अमेरिकन कपास की बुआई हेतु बीज दर प्रति हेक्टर रखते हैं 15 से 17 केजी प्रति हेक्टर। मीटरियोलॉजी का नामक पुस्तक के लेखक है टरे वार्था। कपास की देसी किस्मों के लिए बीज दर रखते हैं 12 से 15 केजी प्रति हेक्टर। मृदा में लवणीयता क्षारीयता की समस्या किन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है? शुष्क एवं अर्धशुष्क में। पौधे के किस भाग पर पाले का प्रभाव कम पड़ता है? जड़ पर। कपास का मुख्य हानिकारक कीट है पिंक बोलवर्म यानी गुलाबी सुंडी या गुलाबी कीड़ा। अम्लीय मृदा के सुधार हेतु चूना मिलाने पर H+ आयन किन आयनों के द्वारा विस्थापित किए जाते हैं? कैल्शियम। कपास की संकर किस्मों के लिए बीज दर रखते हैं 2.5 से यानी 2.5 केजी से लेकर 3 केजी प्रति हेक्टर। अम्लीय भूमि में कौन से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए? सोडियम नाइट्रेट। भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा है जलोढ़ या एलयूवीएल। ग्रेनाइट चट्टान के किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? अम्लीय मृदा का। मौसम की भविष्यवाणी कहाँ से की जाती है? पुणे महाराष्ट्र। बिना बूझे चूने का रासायनिक सूत्र है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। कपास की किस किस्म के लिए 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर रखते हैं बीज दर? RST9। निम्न में से किस फसल में पाले का प्रभाव कम पड़ता है? गाजर, चुकंदर और मूली। सामान्यतः मृदा में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? 0.5%। राजस्थान में किस फसल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बाजरा का। कपास के औसतन उपज मिल जाती है तो कपास की 8 से 10 केजी प्रति हेक्टर। कपास के बिनोले और रुई को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? गिनिंग या ओटाई। कुसुम यानी कार्थोमस टिक्टोरियम की बीज दर प्रति हेक्टर रखते हैं 10 से 15 केजी प्रति हेक्टर। साधारणतया कपास की फसल से रुई प्राप्त हो जाती है 30 से 35%। लवणों को पानी से घोलकर जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाना कहलाता है लीचिंग या अपक्षालन या निष्क्षालन। मक्का का श्वेत कली का रोग व्हाइट बट किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से जस्ता। हिलगार्ड ने क्षारीय मृदा को नाम दिया है काली ऊसर। लेटराइट मृदा में कौन सा तत्व अधिक होता है? लोहा तत्व। कपास की चुनाई प्रारंभिक करने का उपयुक्त समय है प्रातः 9 से 10 बजे। कपास की फसल के उत्पादन को कहते हैं सीड कॉटन। क्षारीय मृदाओं में किन धनायनों की अधिकता के कारण पौधों को फास्फोरस उपलब्ध नहीं होता? कैल्शियम और मैग्नीशियम। किस फसल को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? कुसुम। कपास के रेशों वाले भाग लंबे रेशे को कहते हैं लिंट या रुई। तेराई वाली मृदाओं में किसकी अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थ की। ऐसी मृदा जिसके संतृप्त निचोड़ का 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विद्युत चालकता 4 डेसिमल से कम, जिनमें सोडियम की मात्रा 15 से अधिक हो वह मृदा, pH मान 8.5 से अधिक हो मृदा कहलाती है क्षारीय मृदा। गेदरोइज नामक रूसी वैज्ञानिक ने क्षारीय मृदाओं को क्या नाम दिया? सोलोनाइट्स। जलोढ़ मृदाओं कहाँ अधिक पाई जाती है? गंगा यमुना के मैदानों में।
भारत में सनाई की खेती की जाती है हरी खाद के लिए, रेशे प्राप्त करने के लिए। मृदा की कठोर परत तोड़ने के लिए कौन सा हल काम में लेते हैं? तो चीज़लर हल। सनई का उत्पत्ति स्थल है, कुछ के अनुसार ब्राज़ील है व कुछ के अनुसार वर्मा है। मृदा में नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तन करने वाला जीवाणु है नाइट्रोबैक्टर। निम्न में से चूना पत्थर का रूपांतर रूप है संगमरमर या मार्बल। निम्न में से C4 पादप है गन्ना, मक्का और बाजरा। सनई के लिए उपयुक्त जलवायु है उष्णकटिबंधीय। निम्न में से कार्बनिक उर्वरक है यूरिया, कैल्शियम साइनेमाइड। लवणीय युक्त मृदाओं में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन अधिक देना चाहिए? 25%। बीज के लिए बोई गई सनई की बीज दर प्रति हेक्टर रखते हैं 40 से 45 केजी प्रति हेक्टर। पर्णहरित निर्माण में आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम और फेरस। पर्णहरित का मुख्य अवयव है मैग्नीशियम। वह विज्ञान की वह शाखा जिसमें मूलभूत मृदा का अध्ययन किया जाता है कहलाती है पेडियोलॉजी। अम्लीय मृदा में निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? अमोनियम सल्फेट। आलू का कंद किसका रूपांतर है? तने का। रेशे के लिए बोई गई सनई की फसल बीज दर प्रति हेक्टर रखते हैं 60 से 76 केजी प्रति हेक्टर। पौधे किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक वृद्धि करते हैं? लाल में। राजस्थान में किस प्रकार की मृदाओं का क्षेत्रफल अधिक होता है? लवणीय क्षारीय। वह विज्ञान जिसमें मृदा का अध्ययन पौधों की वृद्धि के संबंध में किया जाता है वो कहलाती है इडेपोलॉजी। कतारों में बुआई करने पर रेशों वाली सनई की फसल के पौधों की आपस की दूरी रखते हैं 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधों की दूरी रखते हैं 20 से 25 सेंटीमीटर। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में NO3। pH शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? सोरेनसन ने। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनिया, यहाँ NH4 के रूप में। pH मीटर में pH मापते हैं 0 से 14 के बीच। निम्न में से एमाइड धारी उर्वरक है यूरिया, कैल्शियम साइनेमाइड। निम्न में से प्राथमिक पोषक तत्व है NPK। बीज के लिए बोई गई सनई की फसल रो इंटू रो की तो 30 से 35 और पौधा से पौधा की दूरी यानी प्लांट से प्लांट की दूरी 20 से 25। आलू की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है बलुई दोमट। सेम की समस्या से क्या तात्पर्य है? तो जलाधिक्य यानी जल की अधिकता। सनई की उन्नत किस्मों से व देसी किस्मों से रेशे की उपज कर प्राप्त होती है। तो सनई की उन्नत किस्मों यानी देसी किस्म उन्नत किस्मों से तो होगी 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर और देसी किस्मों से 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर। सनई की फसल से बीजों की उपज प्राप्त होती है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टर। योजना आयोग ने भारत की कुल कितनी शस्य जलवायु खंड में बांटा है? 15 में। उच्छलन करने वाले मृदा कणों का व्यास होता है 0.1 से लेकर 0.5 mm। कौन सी मृदा काली मृदा यानी कौन सी मृदा काली परतीय मृदा है? क्षारीय मृदा। सनई की हरी खाद वाली फसल से मृदा को कितना जीवाश्म प्राप्त होता है? 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर। जीरे का वानस्पतिक नाम है क्यूमिनम साइनोमिनम। 1 केजी
पादप शुष्क पदार्थ उत्पादन करने वाले पानी की आवश्यकता होगी? 400 से 500 लीटर। तंबाकू के पादप में निकोटीन का संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? जड़ में। केन यानी किसान खाद नाइट्रोजन की मात्रा होती है 25%। निम्न में से किस फसल में निपिंग क्रिया करते हैं? तो चने में। सिंचाई जल में कितना प्रतिशत से अधिक लवण होने पर यह फसल के लिए हानिकारक होता है? 0.1%। जीरे का वाष्पशील तेल का मुख्य अवयव है क्यूमिनोल या फिर क्यूमीन एल्डिहाइड। पौधों में जड़ों विकास के लिए उपयुक्त पोषक तत्व है फास्फोरस। फसलों में रोग प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि करने वाला पोषक तत्व है पोटेशियम। सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा होती है 16%। जीरे का उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागर और इसके आसपास के क्षेत्र। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण नई कोपलों में दिखाई देते हैं? कैल्शियम की। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा है, तो नाइट्रोजन की मात्रा 18% और फास्फोरस की 46%। राजस्थान के किस जिले में जीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? जालोर में। जीरे की सफल खेती के लिए उपयुक्त मौसम है शुष्क व साधारण ठंड मौसम। गंध यानी सल्फर युक्त जो अमीनो अम्ल है सिस्टाइन और मिथियोनीन। पौधों में बोरोन की कमी होने वाला रोग है रिजके का शीर्षक रोग। फूल गोभी का भूरापन, इसको ब्राउनिंग बोलते हैं। चुकंदर का अंत विगलन रोग भी। वायुमंडल में अधिक आर्द्रता व बादल छाए होने पर जीरे हो सकता है छाजिया रोग, झुलसा रोग, चेपा कीट का रोग प्रकोप। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा होती है 12%। RJ19, RJ209, RS1MC 43 इत्यादि किसमें संबंधित है? जीरे से। किस पोषक तत्व की कमी के कारण पौधों की नई पत्तियों में अंतःशिराएं हरिहीनता आ जाती है? पेरोस की। जीरे की फसल की बुआई हेतु बीज दर रखते हैं 12 से 15 kg प्रति हेक्टर। मैग्नीशियम की कमी से हो सकता है जई का ग्रे स्पेक, मटर का मार्स स्पॉट, गन्ने का पहला ब्लाइट। कीटनाशी व खरपतवारनाशी छिड़कने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? स्प्रेयर। राजस्थान व गुजरात में जीरे की बुआई का उपयुक्त समय है नवंबर के प्रथम सप्ताह से दिसंबर का प्रथम सप्ताह। धान्य फसलों में सुधार रोग रिक्लेमेशन डिजीज किस पोषक तत्व की कमी से होता है? कॉपर की। जैविक खादों में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन। जीरे की फसल में बुआई करते समय R/R की दूरी रखते हैं, यानी रो की दूरी रखते हैं 22.5 से लेकर 25 सेंटीमीटर। फूल गोभी में विपटेल नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? मोलिब्डेनम की। जीरे का प्रमुख रोग यानी खरपतवार है जीरी, प्लांटेगो प्यूमिला। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? 46%। बांड फार्मर किस काम में आता है? मेड़ बनाने में। बानड फार्मर किस काम में आता है? मेड़ बनाने में। जीरे से उन्नत कृषि विधियों अपनाने से उपज प्राप्त होती है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर। चुकंदर के लिए लाभदायक पोषक तत्व है सोडियम। जीरे की फसल कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है?
90 से 125 दिन में। जीरे में जीरी खरपतवार को नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं फ्लूक्लोरेलिन। धनिया का वानस्पतिक नाम है कोरिएंड्रम सटाइवम। पौधे की वानस्पतिक वृद्धि के प्रमुख रूप से जिम्मेदार है नाइट्रोजन। किस खली में सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? मूंगफली की खली में। भारत के किस राज्य में दलहनी फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मध्य प्रदेश में। धनिया का उत्पत्ति स्थल संभवतः माना जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र या फिर मेडिटेरियन क्षेत्र।